आज हम लोग थेल्स प्रमेय या उसी को हम लोग आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय कहते हैं, इसको हम लोग सिद्ध करके देखते हैं। थेल्स प्रमेय क्या है? थेल्स प्रमेय है यदि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समानांतर कोई रेखाखंड खींची जाए तो अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होते हैं। इसको हमें क्या सिद्ध करना है। सिद्ध करके क्या देखते हैं कैसे इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। ये थेल्स प्रमेय है, इसी को हम लोग क्या है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। इसके अनुसार यदि कोई एक त्रिभुज के किसी एक भुजा के समानांतर कोई रेखाखंड खींची जाए, मान लिया ये एक त्रिभुज है ए बी सी। अब किसी एक भुजा के समानांतर भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा सी ए, यानी किसी एक के समांतर एक रेखाखंड खींचना है तो हम बी सी के समानांतर क्या है एक रेखाखंड खींचते हैं। इसके समानांतर एक रेखाखंड किसी भी ए बी या ए सी के किसी भी पॉइंट से क्या है खींच लेते हैं। ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट से क्या एक समांतर क्या है रेखाखंड खींच लिया, जो इस यह बिंदु को क्या हम डी रखते हैं, नाम इसका ई रखते हैं। अब यहाँ पर क्या है भुजा BC के समानांतर DE रेखाखंड हो गया। अब थेल्स प्रमेय कहता है कि जब हम किसी एक भुजा के समांतर रेखाखंड खींचते हैं तो अन्य दो भुजाएं, तो अन्य दो भुजाएं यहाँ पर क्या हो गया, एक AB हो गया, दूसरा AC हो गया। ये दोनों क्या होगा एक ही अनुपात में विभाजित होगा। अर्थात यहाँ पर अनुपात क्या बना AB के लिए डी बिंदु से क्या है हम रेखाखंड खींचे हैं तो यहाँ पर अनुपात बन गया AD बटा DB। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है ई पॉइंट है तो AC का जो क्या है ई बिंदु पर क्या है कट कर रहा है ये रेखाखंड, तो यहाँ इधर अनुपात बनेगा AE बटा EC। यही हमको क्या प्रूफ करना है, यानी हमको साबित करना है AD बटा DB बराबर AE बटा EC। AE बटा EC हमको क्या ये साबित करना है थेल्स प्रमेय के अनुसार। अब हम कुछ रचना कर लेते हैं इसमें। अब हम क्या करेंगे, ई से AD पर लंब डालेंगे, लंब डालेंगे, उसके बाद D से A पर लंब डालेंगे, लंब डाल लेंगे। उसके बाद E से B को मिला देंगे और D को C से मिला देंगे। अब इस जगह कुछ हम नाम रख देते हैं M, इस जगह N रख देते हैं। इतना हम क्या रचना कर लेंगे। अब क्या करेंगे हम त्रिभुज ADE और त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों का अनुपात में लिखेंगे। त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज
ADE और त्रिभुज DEB का अनुपात निकालेंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज DBE अब एरिया ऑफ त्रिभुज AD यानी AD का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुने शीर्षलंब। आधार क्या हो जाएगा? AD हो जाएगा और शीर्षलंब क्या हो जाएगा? ME हो जाएगा। AD गुने ME। त्रिभुज DB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 आधार गुने ऊंचाई। यहाँ आधार क्या हो जाएगा? DB हो जाएगा और ऊंचाई क्या हो जाएगा आपको? ME हो जाएगा। अब क्या होगा? हाफ खत्म हो जाएगा, ME खत्म हो जाएगा, आपको बचेगा AD/DB यानी एरिया ऑफ ADE और बटा एरिया ऑफ DB बराबर AD/DB आ गया। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर एरिया ऑफ त्रिभुज AD ही लेंगे, ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब इस दोनों का अनुपात निकालेंगे। ADE और ECD का क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे। ऊपर भी हमने क्या ADE का क्षेत्रफल ही निकाला था, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिया था? आधार जो है AD लिया था और शीर्षलंब क्या है? ME लिया था। अब जो ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे उसमें आधार क्या है? AE लेंगे, आधार AE लेंगे और ऊंचाई क्या लेंगे? ND लेंगे, ऊंचाई ND लेंगे। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 आधार हो जाएगा AE और ऊंचाई हो जाएगा ND। ECD का क्षेत्रफल, ECD का क्षेत्रफल, इसके लिए आधार हो जाएगा EC 1/2 गुने EC गुने ऊंचाई हो जाएगा EM, सॉरी, इसके लिए ऊंचाई हो जाएगा ND। अब हाफ कट जाएगा, ND कट जाएगा, बचेगा AE/AC। इसको हम क्या है? समीकरण 2 मान लेते हैं। अब एक बात क्या है हमें याद रखना पड़ेगा कि एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। बने त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं।
चुकी लिख देंगे यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर देखेंगे डी ई आधार हो गया और डी ई पर क्या दो त्रिभुज बना, एक डी बी ई और दूसरा ई सी डी बन रहा है। और ये दोनों त्रिभुज क्या है, एक ही आधार पर है और समांतर रेखाओं के बीच में बन रहा है। इसलिए आपको एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी ई और एरिया ऑफ त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। जब बराबर होगा तो हम क्या है, ई सी डी की जगह क्या है, डी बी ई लिख सकते हैं, या डी बी ई की जगह क्या ई सी डी लिख सकते हैं। अब हम इसके आगे देखते हैं। हमने पहले समीकरण में क्या निकाला था, पहले समीकरण में निकाला था एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी ई इक्वल टू निकाला था ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी निकाला था, ये पहला समीकरण था। अब हम क्या कर सकते हैं, डी बी ई की जगह हम ई सी डी लिख सकते हैं या ई सी डी की जगह डी बी लिख सकते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज, इसकी जगह हम क्या है, त्रिभुज ई सी डी लिख के बताते हैं आपको। ई सी डी लिख दिया बराबर ए डी बटा डी बी। अब ए डी बटा ई सी डी हम क्या है, ए डी बटा ई सी डी कितना निकाल चुके हैं, ए ई बटा ई सी निकाल चुके हैं। अब हम इसके बदले क्या लिख देंगे, ए ई बटा ई सी बराबर ए डी बटा डी बी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पहले लिखेंगे इसको बाद में लिख देंगे, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। प्रूव्ड।